हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज आपका जो है नोट्स का आपका 16वां क्लास होगा। इसके पहले क्लास नंबर 15 तक ऑलरेडी क्लास आपका प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। और देखिए, नोट्स जो आपको है इसको किसी भी हाल में आपको कवर करना है, क्योंकि जो नोट्स है इसमें आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है। जो लोग हमारे टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को आपको अवश्य ज्वाइन करना है, जहां से आप बेहतर तरीका से आप सारी चीज़ों को बिल्कुल आप कवर कर पाएंगे। और डेली वहां पर आपका लेटेस्ट जो भी आपका बुक आपका लॉन्च होता है, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितनी भी आपका 4th एडिशन अभी आपका लेटेस्ट आपका एलपी टेक्नीशियन के लिए आपका लॉन्च हुआ है एसके झा की तरफ से, इसमें देखिए आपका जो है क्या है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्लस आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम्पलर भी आपको दिया गया है। इसको लगातार आपको प्रहार किया जा रहा है। और देखेंगे तो इसमें आपको चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ रहता है, जैसे कि आप देखेंगे आवर्तसार नहीं है, कोई भी अगर आपका चैप्टर अगर आपका ना भी पढ़ा हुआ है तो उसको कवर करने के बाद निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरीका के कई सारे क्वेश्चन आपको दिया गया है जो रेलवे के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, प्लस आपका एग्जाम्पलर भी दिया गया है। तो निश्चित रूप से आपको उसको जरूर आपको कवर करने चाहिए। बाकी आप सभी लोग प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करेंगे, एक बार आपको जरूर विजिट करना है और सारी चीज़ों को एक बार आपको देखने का प्रयास करना है। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ये आपके गुरुत्व बल के द्वारा वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस नोट्स का लगभग आपका 80% आपका मटेरियल्स अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को सिस्टमेटिक तरीका से लगाएंगे। सारा क्लास आपका नंबरिंग किया हुआ है और काफ़ी जल्दी इस नोट्स को कवर करने के बाद खान ग्लोबल स्टडीज़ का हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि उसमें भी मटेरियल जो दिया गया है ये काफ़ी आपको ऑथेंटिक दिया गया है। तो अभी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नोट्स को ही कवर करेंगे। तो आइए आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, एडुटेरिया का भी आपका लेटेस्ट एक आपका बुक लॉन्च हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन स्पेशल आपका टेस्ट सीरीज को लेकर के, जिसका एक क्लास ऑलरेडी आपका प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो उसको भी आप लोग लगाएंगे। यहाँ से देखिए, आपका 12 से 15 आपका सेट दिया गया है, साइंस का आपका 15 से 20 सेट आपका, जिसको कवर करने के बाद पूरी तरीका से आपका टेस्ट सीरीज आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। इस कारण से आपको प्रीवियस ईयर प्लस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी आपका टेस्ट सीरीज है इसको भी आपको लगातार लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है और इसमें आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी भी आपको दिया गया है, तो आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से इसको कवर करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल के द्वारा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है, जिसकी वैल्यू की बात करेंगे ये आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ध्यान रखेंगे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कई बार आपका यूनिट भी पूछा गया है, तो इसको यहाँ पर याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के पिंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये कि जो है आपका जो आपका इसका बेग होगा, पिंड का जो बेग होगा, ये किसी भी क्षण क्या होंगे तो समान होंगे। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे, बिल्कुल यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, ध्यान रखेंगे जो ग्रेविटेशनल यानी कि जो आपके छोटी स्मॉल जी का वैल्यू होता है, ये आपका 9.8 मीटर आपका पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। इतने फैक्ट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, तो पूछा है यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उसके दूरी के पूछा है कि समान रखते हुए आधे कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला आपका स्क्वायर के फॉर्म में होता है आर स्क्वायर। इसका फ्रेंड्स अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, एफ अपॉन आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या है। आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार ये आपका 0 होता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर
पूछा है कि पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो दोनों फ्रेंड्स आपका इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। F1 और F2 आपका आपस में बराबर होगा। ये सभी आपका एग्जाम्पलर एनसीईआरटी है, प्लस आपके 2018 और 2014 शिफ्ट का लगातार क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आपको दिया गया है। आपके विभिन्न एग्जाम का रेलवे में ओवरऑल जितनी भी आपका साइंस पूछा गया है सभी को अगर आप कवर कर लेंगे तो 80% यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, यदि डोरी टूट जाएगा तो इसके बारे में बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। और ध्यान रखेंगे एकमात्र आपके वृत्तीय गति है जिसमें कि फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आपके गति यानी कि जो है कांस्टेंट रखने के बाद भी आपके त्वरण उत्पन्न होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपके आते हैं कि कौन सा मात्र एक गति है जिसमें कि गति जो है वेग में परिवर्तन ना होने के बावजूद भी त्वरण उत्पन्न होता है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन है, यानी आपके वृत्तीय गति है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रव्यों में रखा जाता है, वह पिंड D1, D2 तथा D3 घनत्वों के द्रव्यों में पूछा रखी क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/7 को भाग पूछा है कि भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा D1 लेस देन D2 लेस देन आपका D3। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संबंध F = Gmm/d² में G क्या है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल आपका कांस्टेंट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाइए। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी का मान, जी की मान की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के समान पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा। तो इसका देखिए मैक्सिमम दाब कब होगा। तो आपका सही आंसर होगा कि तब अधिकतम होगा जब आधार व चौड़ाई ऊंचाई, देखिए जब इसका राइट आंसर होगा कि जब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हो। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2 कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिया जाए तथा इसके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना है। तो ये देखिए आपके आर्किमिडीज का नियम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी बल को आपका यानी भार को विस्थापित करता है ये हटाए गए जल के इक्वल होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। चलिए आंसर बताएंगे साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन है। कई बार क्वेश्चन आता है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो ये आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इंपोर्टेंट आपका फैक्ट है, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लीजिए एलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका पूछा हुआ है। तो आंसर इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ेंगे आप सभी लोग और यहाँ पर देखिए आपको चीज़ें नीचे आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित द्रव्यमानों M1 और M2 जो कि दूसरे से r दूरी पर है कि मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होगा। तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। आपको औसत बताना है। न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक है एसआई इकाई, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगला कहा जा रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल फ्रेंड्स आपका राइट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि जी यानी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूछा रहा है कि वस्तुओं द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये देखिए आपका इनमें से कोई भी आपका औसत नहीं दिया गया है।
इस कारण से यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी आपका औसत नहीं दिया गया है, तो प्रॉपर तरीका से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पूछा जा रहा है कि त्वरण का मान क्या होगा। तो ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड आपका स्क्वायर होता है। अभी मैंने आपको जस्ट कवर कराया हुआ है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर देखिए आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझा नहीं गया है। चलिए आंसर बताइए, तो आप लोग राइट आंसर क्या है, इनमें से कौन सा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में गलत है। पहला है कि बल, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रेविटेशनल है, बिल्कुल राइट है। पूछा है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य का गति, ये बिल्कुल आपका गलत है। देखिए सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होना चाहिए था, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिल्कुल राइट है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, देख लीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की अगर दोस्तों बात करेंगे, तो केवल हमारा ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, और ये आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में भी आपका पूछा गया है। तो मैक्सिमम देखिए हम आपको यही कहेंगे कि 2022 में आपका ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जितना भी इसमें आपका साइंस पूछा गया इसको कवर करिए, और मैंने आपको कंप्लीटली रिवील कराया है, तो आपको जरूर कवर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके द्रव्यमानों के योग पर डिपेंड नहीं करता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच पूछा जा रहा है कि बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गुरुत्वीय बल के 4 गुने में कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दिए गए दो कथनों में ए और बी निम्न में से कौन से सत्य कथन है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए ध्यानपूर्वक आप सभी क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है। तो ये देखिए आप बिल्कुल देखेंगे तो आपका राइट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका व्युत्क्रमानुपाती के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए आपका दूसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा केवल एक आपका सही होगा और बी आपका यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आरआरबी जेई में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि धरती घूमने की गति कहा जा रहा है कि बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। यदि धरती घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि आपका घट जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक पूछा है कि बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करता है जो होता है। तो इसे देखिए आपका निश्चित रूप से आपका कहा जाता है उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। तो ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 3 त्रिक आपका 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि हम वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे ग्रहों में नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो इसके लिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ऑप्शन की दोस्तों अगर बात करेंगे तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा,
प्रत्येक और आपके हर एक वस्तु में, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। पहला कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका देखेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो पूछा जा रहा है कि पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा, बिल्कुल गलत है, ये आपके अधिक होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल आपका औसत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से कथन औसत दिया गया है। पहला कहा जा रहा है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होता है, तो जो कि हमारा बिल्कुल आपका गलत दिया गया है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये पृथ्वी पर जो है सबसे अधिकतम कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत दिया गया। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका औसत क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आपको औसत दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि कौन सा आपका औसत दिया गया है। तो प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल आपका सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 kg वाले द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻1 न्यूटन होगा, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि बल 2 वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी के आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। देखिए आधा कर देने पर कहा जा रहा है कि 2 गुना हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपका जो है आपका डाउट है, यहाँ पर देखिए आपका प्रॉब्लम यह है, आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक बार देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, इसका आप लोग फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन औसत दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला जो दिया गया है ये आपका औसत होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये आपका पृथ्वी पर आप देखेंगे तो ये आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये देखिए आपको कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर समान है, तो चंद्रमा पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपके काम नहीं करते, तो यहाँ पर आपका देखिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है दूसरा आपका सही है, तीसरा सही है, ये भी आपका सही है, तो केवल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से आपका निमज्जित हो जाए, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेग शून्य हो जाता है जहां से वह पत्थर पुनः रिटर्न पृथ्वी की ओर मूव करती है, तथा त्वरण लगभग आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होते जिसके कारण से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर आप ध्वनि का परावर्तन नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंत पर डिपेंड करता है, तो पहला ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर आपका निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर डिपेंड करता है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका जो है किसी भी वस्तु के युग पर आपका लागू होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर लागू होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तुओं के किसी भी युग पर आपका डिपेंड होता है। जैसे कि एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका निश्चित रूप से ग्रेविटेशनल फोर्स आपके कार्य करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत दिया गया है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। तो ये देखिए चंद्रमा पर पृथ्वी का मान आपके बदलते हैं, लेकिन देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका डाउट इसलिए आपका क्रिएट होता है कुछ क्वेश्चन में, क्योंकि रेलवे जो है इसका अलग आंसर मान लेता है और जो है एनसीईआरटी में इसका आंसर कुछ आपका और दिया रहता है। तो इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए आप बुक की अगर बात करेंगे तो किसी बुक में आपको दिया रहता है इसका मान आपका समान होता है, जो मैक्सिमम आपका बुक में दिया हुआ रहता है यही चीज़ें रहता है कि जो जी का वैल्यू होता है ये आपका फ्रेंड चंद्रमा पर और पृथ्वी पर आपका इक्वल होता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को अगर ऐसे मान करके अगर बनाते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। अगला की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिसके पूछा है कि द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो पूछा है कि 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही माने, ये आपका बिल्कुल आपका गलत है। अगला देखेंगे तो बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के पूछा है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये सभी स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो इस बेसिस पर अगर लगाएंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका जो है यही माना जाता है। तो आप इसी बेसिस पर आप बनाइए और इसके पहले जो भी आपने क्वेश्चन को बनाया था वहाँ पर आपको थोड़ा सुधार कर लेना है। फ्रेंड्स याद रखना है कि चंद्रमा पर जी का जो मान है ये आपका वही होता है जो कि आपके पृथ्वी के सतह पर होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने यही माना हुआ है। तो आप भी यही मानिए, क्योंकि रेलवे ने हेर फेर करता है किसी किसी क्वेश्चन में और स्टार लगाता है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान डैश के साथ बढ़ता है, तो ऊंचाई के साथ जी का मान घटता है और पृथ्वी के सतह से अगर अंदर जाता है तो जी का मान घटता है। तो आपको बताना है कि जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। तो बढ़ता जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है, जबकि वृद्धि के साथ फ्रेंड्स आपका घटता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार डैश, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के बाह्य पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। चलिए आंसर बताइए तो आप लोग राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 0 जूल होगा, क्योंकि दोस्तों आपके वृत्ताकार पथ पर जब कोई भी वस्तु घूमता है तो ये आपका फ्रेंड्स आपका जो मान होता है ये आपका इक्वल यानी कि 0 हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि जब एक उपग्रह यानी उपग्रह है तो ये आपका वृत्ताकार पथ में घूरेगा, तो ये जितना भी चक्कर लगा ले लेकिन ये इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पुनः वहीं पर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। फ्रेंड्स ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर आपके सेकेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूकेंद्रीय और सूर्य के अंदर पूछा रहे कि केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं। पूछा रहे कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को संदर्भित करते हैं। तो आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है अर्थात डैश। तो देखिए जी का जो इकाई है ये आपका ये मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि एक्सेलरेशन की बात करेंगे त्वरण का तो ये भी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लेता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर बताएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटा का समय लेता है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखने के लिए आपके ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका पूछा गया है इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका गुरुत्वाकर्षण। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा पूछा आ रहा है कि तकिए पर गिरता है तो निम्न में से कौन सा संभावित परिमाण नहीं होगा, ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों अंडे टूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर जी का मान पूछा है कि ज़्यादा होगा जी की अपेक्षाकृत, मतलब 9 जो आपका 8 है इससे भी आपका ज़्यादा होगा, जो कि आपका बिल्कुल आपका गलत है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका देखिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर जी का मान लेस देन जी होगा, ये हमारा सही दिया गया। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके कम होंगे। एक पूछा है कि गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग दिया गया है 75 मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है कि एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है, इसका वेग 150 मीटर पर सेकेंड है, गलत है। तो केवल आपका बी और सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड पूछा जा रहा है कि किस स्थिति में होता है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारहीनता के रूप में होता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान एम पर डिपेंड नहीं करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, जो आपका बिल्कुल गलत है। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, तो निर्वात में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति मुख्य रूप से आपके गुरुत्व बल के कारण से। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण बल पूछा रहा है कि भार कार्य करता है, उसे डैश कहा जाता है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, उसे डैश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का केंद्र। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान आर पूछा रहा है कि त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी भी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह एम त्रिज्या आर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ से आपका देखिए न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, तो न्यूमेरिकल का कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको कंप्लीटली आपको सॉल्व करना है। जैसा कि आपको आंसर भी आपको दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपको नीचे दिया गया है, इसका कंप्लीटली आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो लोग पेड ग्रुप के साथ ऐड नहीं है, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। जितने भी आपके ओवरऑल आस एजुकेशन सेंटर, खान जी रिसर्च सेंटर और जो है आपके प्लेटफॉर्म में जितने भी आपका टेस्ट सीरीज आपका कंडक्ट होता है ऑफलाइन ऑनलाइन, ये कंप्लीटली आपका और आस एजुकेशन सेंटर का बिग बूस्टर का A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस ये जितने भी आपका नोट्स है ये सारा कुछ आपका पेड ग्रुप में चला जाएगा, जिसका फी आपका 99 है। तो पेमेंट करके आपको ज्वाइन करना है। इस नंबर पे कॉल एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। 7050513705 पर कॉल एसएमएस करके इंक्वायरी लेना है, जिसमें कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन प्लस NIT घाट पे जितना भी आपका टेस्ट चलता है ये कंप्लीटली आपको A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जितना भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है, अभी जितना भी आपने कवर किया हुआ है, तो इसका आंसर आपको हाईलाइट करके PDF दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएं। ओवरऑल जितने भी आपका मार्केट में बुक है ये आपको A to Z प्रोवाइड किया जाता है। प्लस जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन ई बुक आपका लॉन्च हुआ है, ये सारा कुछ आपको दिया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड नहीं है फटाफट कॉल एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे और आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। इसमें फिर आपका NTPC, RPF, कांस्टेबल और आपका RRC ग्रुप D चलेगा। तो वन टाइम पेमेंट करना है, बाकी किसी प्रकार का एक्स्ट्रा अगर आपको बुक चाहिए कॉल या SMS करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। तो आप सभी लोग इसमें जुड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।